नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखे थे लेकिन आगे का नहीं देखे थे। आगे का जो दूसरा चैप्टर है उसका नहीं देखे थे, क्योंकि उस टाइम हम लोगों का 19 जनवरी ही एग्ज़ाम का फाइनल डेट था, लेकिन डेट अब एक्सटेंड किया गया है। तो अब आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग बिल्कुल भी हड़बड़ाइए नहीं, जो भी बैच लिया है उनके लिए सारा मतलब शॉर्ट नोट भी तैयार हो रहे हैं। जैसे कि हम फुल पहले क्लास में सारा कुछ पढ़ाएंगे पूरी डिटेल्स में, क्योंकि जब क्लास कर रहे हैं आपको करवा रहे हैं क्लास, तो पूरी सिलेबस को एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। उसके बाद आपको पूरी शॉर्टली नोट दिया जाएगा। जो बीबीआई क्वेश्चन है, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाए हैं, जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अभी तक भी क्लास नहीं लिए हैं वो ज़रूर क्लास ले लें। आपको क्लास लेना ही पड़ेगा, चाहे अभी लीजिए या लास्ट में, लेकिन लास्ट में लीजिएगा तो आप ही को घाटा होगा, क्योंकि उस टाइम आपको मतलब सारा एक साथ वीडियो मिलेंगे, सारा सिलेबस एक साथ कवर करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि हम सारा सब्जेक्ट संस्कृत और भी सारा सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने होंगे। लेकिन हम आपको शॉर्टली तरीके से, आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नोट के जरिए हम आपको अच्छे तैयारी करवा के देंगे। पहले फुल हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, उसके साथ जो कैंडिडेट बैच लिए हैं उसके पास सारा नोट्स चल जाता है, जो शॉर्टली नोट्स है वो भी चल जाते हैं। और सुबह वाले में हम लोग हिंदी स्टार्ट किए हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये सब हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि समाजवाद एवं साम्यवाद क्या होती है। समाजवाद का मतलब होता है कि पूरी समाज में सारे जो व्यक्ति है उसको समान अधिकार दिया जाए, कोई गरीब और अमीर न रहे। मतलब कि इसके तहत मतलब सारे जो व्यक्ति होते हैं समाज में उसका इक्वलिटी रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, दूसरे के पास पैसा है ही नहीं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी को दिया था। इसके बाद साम्यवाद का मतलब होता है कि यदि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, जैसे मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब ये होता है कि साम्यवाद का मतलब कि उससे लेकर जो मतलब बांट दिया जाए सब में, जिससे कि समाज में इक्वलिटी आ जाए। तो इस साम्यवाद का मतलब भी आप समझिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये कैसे फला फूला, इसके आगे क्या हुआ। तो समाजवाद का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1700 ईस्वी के आसपास में हुआ था। जैसे कि अभी 2000 ईस्वी चल रहा है, 2024 चल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 21वीं सदी। क्या बोलते हैं, 21वीं सदी। वही यदि 2019 वाला टाइम रहेगा, जैसे 1997, 1905, तो इसको हम क्या कहते हैं, 20वीं सदी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसमें डाउट नहीं रहेगा। अब आपको हम कोई भी पॉइंट आपको इस तरीके से बताएंगे ना कि ज़िंदगी में आप नहीं भूलिएगा। यदि आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेंगे, और यदि मध्यमाही तक करना चाहते हैं तो वो तो आपको अच्छे नंबर से हो ही जाएगा। अगला पॉइंट है, और इतने पॉइंट में इस चैप्टर को हमने आपके लिए डिफाइंड कर दिया, और ये नोट्स भी मिल चुका होगा। इतना चैप्टर में इतने मतलब कि लाइन में आप देख सकते हैं, मात्र 8 से 10 लाइन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो हमने देख भी चुके हैं। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इसे देखिए, हमको 2 ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 1818 में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो जर्मनी में हुआ। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमने आपके लिए नोट तैयार किए हैं, कितनी मेहनत लगे हैं इसको तैयार करने में। साथ ही इसको टाइपिंग करने में क्या कुछ हुआ है, कितनी मेहनत लगते हैं, वो आप सब अभी टाइपिंग नहीं किए होंगे तब नहीं पता है। यदि आगे जाके टाइपिंग करिएगा कभी तब पता चलेगा। अगला है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसे समाजवादी का बाइबल कहा गया है। मतलब उसमें समाजवाद के लेकर ही उसमें सारा कुछ लिखा गया। बाइबल का मतलब होता है, उसका मतलब धार्मिक ग्रंथ है ईसाइयों का। जैसे अपने सबका धार्मिक ग्रंथ है रामायण और क्या है, गीता है, तो उसी तरीके से इन लोगों का क्या है कि मतलब बाइबल है। तो उससे तुलना किया है कि दास कैपिटल नाम की जो पुस्तक थी उसको क्या कहा गया, समाजवादी का बाइबल कहा गया। इससे तो हमको 4 ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि दास कैपिटल किसने लिखी, तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। कब लिखी गई थी, तो 1867 में लिखी गई। आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समाजवादी का बाइबल किसको कहते हैं, तो दास कैपिटल को कहते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्टिव हमको बन रहा है, 2 नंबर भी कवर हो रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेगा आपको। अगला है कि 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय मार्क्स को ही जाता है।
मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुई, जिसका श्रेय भी किसको जाता है, कार्ल मार्क्स को ही जाता है। अभी आप लोग मतलब ज़्यादा नहीं जुड़ रहे, लेकिन लास्ट आते आते 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थी आ जाएंगे। तो 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थी लास्ट में आएंगे, तो वो तैयारी के लिए मतलब चाहेंगे कि कितनी जल्दी हमें हो जाए, क्योंकि उस समय तो लेट हो गया रहेगा और उसी पे मतलब कि जल्दी जल्दी करेंगे और तैयारी अच्छा नहीं हो पाएगा तो कहेंगे मेरा नंबर कम आया। इसलिए आप लोग पहले बैच ले लीजिए। हालांकि कार्ल मार्क्स दुनिया के सारे मजदूर को, कार्ल मार्क्स को मजदूरों का मसीहा भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था, दुनिया के सारे मजदूर एक हो। अगला है कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला है कि 9 जनवरी, अगला पॉइंट हम लोगों का है कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार हुआ था। इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लिए थे कि इसको क्यों खूनी रविवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह रविवार का दिन था और रूस के जो शासक थे, जो जार निकोलस द्वितीय, वहाँ के जो जनता थे उसके पास जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद वहाँ पर ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि वहाँ पर खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ की जनता, जो राजा है तो उसके पास जाएगा ही, तो राजा था जार निकोलस द्वितीय, उसके पास गया कि मतलब रोटी दो नारे के साथ। तो वहाँ का मतलब जो सैनिक थे उसको आदेश दिया गोली चलाने का, उसमें बहुत सारे लोग मारा गया। वह रविवार का दिन था, इसलिए उसे खूनी रविवार कहा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बता दिए थे और ये 9 जनवरी 1905 को यह घटना हुई थी। हालांकि ट्रॉट्स्की ने एक विशाल लाल सेना तथा चेका नामक एक गुप्त पुलिस की संगठन बनाया था। ट्रॉट्स्की द्वारा एक सेना बनाई गई थी, मतलब एक लाल सेना नाम दिया गया था, दूसरे का एक चेका नाम की गुप्त पुलिस की रचना की, मतलब कि उसकी संगठन बनाया गया था, जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ये भी ट्रॉट्स्की भी। अगला जर्मनी के लिए वो मतलब कि एक स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। अगला अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अभी हम लोग देखे थे। अब आपको दिक्कत ही नहीं होंगी, वो 10 पॉइंट पढ़ लिए आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 2 नंबर भी कवर हो गया। वो आप पढ़ के एग्जाम में चल जाइए तो आपको मतलब उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इतने कम में हमने आपको सल्टा दिए। कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? तो 1867 में हुआ, अभी हम लोग देखे हैं। अगला है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस के सम्राट का क्या था, नाम था उसका जार निकोलस द्वितीय। अगला था कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देखे थे कि जर्मनी में हुआ था, 1818 ईस्वी में जन्म इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब तो आप इस सब में मास्टर हो गए, कुछ क्वेश्चन छोड़ के सारा आपको बन जाएगा। वॉर एंड पीस की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन ने, मतलब कि ये टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया था। टॉल्स्टॉय के द्वारा वॉर एंड पीस की रचना की गई थी। और दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 में लिखा गया था। इसी को समाजवादी का बाइबल भी कहा जाता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो ये भी हमने अभी देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना है वह कब हुआ था? तो 1 मई को हुआ था, मतलब कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था। उसमें यदि ईस्वी की हम बात कर ले तो ईस्वी आपका कितना था? ईस्वी आपका 1864 में कितना था? 1864 में अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। इसका श्रेय भी किसको जाता है? मार्क्स को ही जाता है। ये हम लोग देखे थे, 5 पॉइंट नंबर हम लोग का 6ठा था। लाल सेना का गठन किसने किया? अभी हमने लास्ट में देखे कि ट्रॉट्स्की ने लाल सेना तथा गुप्त चेका नाम की पुलिस की संगठन बनाई थी। अगला है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स थे। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा ही साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया गया था। अगला है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की जो मृत्यु है वो 1924 ईस्वी में हुई। कब हुई? और इन्होंने एक थ्योरी दिया था 1921 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हुई? 1924 में। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला है कि चेका का गठन किसने किया था?
तो हम लोग देखें अभी कि चेका का गठन किसने किया था, तो ट्रॉट्स्की के द्वारा चेका और किसका गठन हुआ था, तो लाल सेना का। अगला है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कौन किया था, तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग है वो रूस किया था। साम्यवादी और समाजवाद का पहला प्रयोग मतलब रूस में ही हुआ था। अगला है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, मतलब कृषक को जो दास बनाया जाता था उसका अंत कब हुआ था, तो वो मतलब कि 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1861 में। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध आपको कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। इसके बारे में यदि डिटेल्स में बात करें तो दो पक्ष में लड़ाई हुई थी। एक पक्ष में जर्मनी और उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और एक देश आते थे। उसके पास दूसरे पक्ष में रूस और इंग्लैंड और जर्मनी, ये फ्रांस आते थे। तो दो मतलब एक को अलाइड पावर कहा गया था, एक को सेंट्रल पावर कहा गया था, जिसमें कि जर्मनी सब की जीत हो गई थी। अगला है कि रूस में किस राजवंश का शासन था, तो रूस में किसका शासन था, तो राजशाही राजवंश का, रोम नोम का शासन था। किसका था, रूस में जो राजवंश का शासन था वो कौन थे, तो रोम नोम। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति कब आई। अभी हम लोगों ने इसके बारे में जाने थे कि लेनिन की जो आर्थिक नीति है 1921 में आई थी और 1924 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे, तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे, तो कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला है कि रूस क्रांति के समय शासक कौन थे, जब रूस में क्रांति हो रहे थे तो उस समय उसका शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई, तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु की बात करें तो उसकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1883 ईस्वी में। तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति आपको नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और जो भी बैच ले चुके हैं उसके लिए आंसर भी नीचे में दिया गया है, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिनको भी हमने ये मतलब कि दे चुके हैं।